नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और न्यूज नेशन लगातार इस बात को बार बार उठा रहा है कि हाथरस पर बोलने वाली सियासी अमले क्यों बारा और बलरामपुर पर चुप हो जाते हैं। क्या सीबीआई जांच होगी बारा और बलरामपुर वाले मामले पर भी? क्या वहां की बेटियां नहीं है? बारा रेप में एक और सनसनीखेज खुलासा सामने आया। बता दें आपको, न्यूज नेशन की मुहिम के बाद एक और पीड़ित सामने आई है। 2 आरोपियों पर 19 साल की लड़की ने रेप का आरोप लगाया है। रेप के बाद जबरन शादी के लिए साइन कराने का भी आरोप लगाया और साथ ही ये जानकारी निकल के आ रही है कि पुलिस ने भी इस मामले में बड़ा ढीला रवैया अख्तियार किया है। न्यूज नेशन की मुहिम के बाद एक और रेप पीड़ित युवती सामने आई है और 2 आरोपियों पर आरोप लगाया है कि 19 साल की इस लड़की ने कि कई दिनों से उसके साथ बलात्कार किया जा रहा था। रेप के बाद जबरन शादी के पेपर तक साइन कराने का आरोप है और जब पुलिस के पास जाते हैं तो वहां से भी उन्हें कोई न्याय नहीं मिलता। पुलिस ये कहकर टाल देती है कि आपके बीच शादी हुई है। जब यह बताया जाता है कि पूरा मामला जबरदस्ती कराया गया है, तब भी पुलिस का जो रवैया है वो बड़ा अफसोसनाक है। और न्यूज नेशन लगातार डटा हुआ है उन जगहों पर जहां पर आपको कोई मीडिया नहीं दिखेगी, जहां पर आपको कोई सियासी पार्टी नहीं दिखेगी, जहां पर आपको कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखेगा, वहीं पर यानी कि बलरामपुर और बारा में, हाथरस में भी न्यूज नेशन बना हुआ है। लेकिन बलरामपुर का मामला वाकई अपने आप में एक बड़ा सनसनीखेज मामला है। बारा की इस बेटी का कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ हाथरस जा रहे हैं लेकिन राजस्थान नहीं आ रहे, जहां उनकी पार्टी यानी कि अपनी पार्टी कांग्रेस की सरकार है, वहां एक बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्या राहुल आएंगे? क्या यहां नहीं आना चाहिए? क्या कहा उन्होंने न्यूज नेशन के कैमरे पर? सबसे पहले आप ये देखिए। हम चाहते हैं कि यूपी में तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत साहब भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं आता। हम चाहते हैं कि हमारी पीड़िता भी देखे और यहाँ पर भी आए, लेकिन यहाँ तो कोई आते ही नहीं है, सब यूपी में ही जाते हैं। आप चाहते हो आपके पास भी आए, आपका दर्द भी? हम चाहते हैं कि आप हमारे पास भी आए और हमारे दर्द भी देखे। हम भी तो, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ, वो बेटी है आपकी, तो हम भी तो आपकी बेटी है। तो देखा आपने किस तरीके से बेटियां भी अब सियासत की भेंट चढ़ रही है। अगर वो आपके दूसरे राज्य यानी उस राज्य जहां पर आपकी सरकार नहीं है तो वहां पर आपको जाना आपकी सियासी फायदे दिखाई पड़ता है, लेकिन आपके अपने राज्य जहां पर आपकी सरकार चल रही है वहां पर आपको बेटियों की कोई सुध नहीं चाहिए। 2 जगहें, बलरामपुर और बारा, एक उत्तर प्रदेश में मौजूद है, एक राजस्थान में, लेकिन इन दोनों जगहों पर ना तो कोई सियासी पार्टी पहुंच रही है, ना विपक्ष को यहां पर बेटियां दिखाई दे रही है। बलरामपुर से मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा जुड़े हुए हैं और साथ ही बारा से मेरी सहयोगी सबीना लगातार बनी हुई है, जिनके साथ ये बेटी भी बनी हुई है, और हाथरस से संवाददाता राहुल टबाज भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बारा का रुख करेंगे। जब सबीना वहां पर पहुंची, सबीना, वहां कोई सियासी पार्टी थी? वहां कांग्रेस का कोई नेता था? क्या वहां की बेटी के लिए इंसाफ नहीं है? नवेद, वहां सिर्फ अंधेरा था। अगर कल की मैं बात करूं तो सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेर नगरी में अगर उम्मीद के तौर पर कुछ नजर आ रहा था तो वो हमारी टीम थी। यहां बड़ाई नहीं कर रहे हम, बल्कि हमारी ही मुहिम का यह असर है कि आज मेरे साथ बारा की एक ऐसी बेटी मौजूद है जिसने 1 महीने तक, अंदाजा लगा सकते हैं, एक दिन में जब इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसमें एक अलग सी सिहरन मच उठती है, 1 महीने इस बेटी ने वो दर्द सहा है। और हिम्मत देखिए, इस बेटी ने न्यूज नेशन की कल पूरी मुहिम देखी, उसे एहसास हुआ कि हमारे लिए भी आवाज उठाने वाला कोई है। और इस वक्त मेरे साथ बारा की ये बेटी मौजूद है जिसने इस दर्द को सहा है। बेटा, बिना डरे, बेखौफ हुए, क्योंकि हम आपके साथ में हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ में है। बोलिए जो आपने कहा, जिस तरह से जो कुछ भी आपका हुआ, बिल्कुल बोलिए, क्योंकि इंसाफ इसी से मिलेगा और इंसाफ की इस मुहिम में हमारी पूरी टीम बेटा आपके साथ में। सर, मैं चाहती हूँ मेरे साथ भी इंसाफ हो। मैं चाहती हूँ कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी यहाँ बारा में है, हमारे दर्द भी सुने और देखे और हमारी कार्रवाई करवाएं, लेकिन वो तो आते ही नहीं है। वो तो वहाँ यूपी में जाते हैं। वो आपकी बेटी तो, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ, हमारी भी कोई सुनाई करे। अच्छा, अब ये बताइए क्या हुआ था आपके साथ में? वो गाँव मसलेर गया जब से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जो आपको पता है आप बताइए, बिना डरे। 7 महीने की 1 तारीख को मेरे को लेकर गए और बोले कि तुम्हें तेरी मम्मी बुला रही है। तो मैं मेरी मम्मी खेत पे गई थी तो उनके साथ चली गई, और दोनों को जानती थी तो चली गई। मैंने क्या सोचा था कि कहाँ लेके जाएंगे, तो मैं उनके साथ चली गई और वो मोटरसाइकिल पे बिठा के और दोनों मेरे को लेके जा रहे थे। तो मैंने बोला कि इधर कहाँ जा रहे हो? मेरे मम्मी पापा तो खेत पे। तो उन्होंने बोला कि चल यहाँ तक चलते हैं। तो
मैं चली गई। फिर वो उस रास्ते से तो नहीं, दूसरे रास्ते से मेरे को पता नहीं कहाँ लेके जा रहे थे। तो मैंने बोला कि तुम इधर कहाँ पे लेके जा रहे हो, तो मेरे मुंह में रुमाल बांध दिया और गर्दन पे चाकू लगा दिया और बोला कि अगर तू ज्यादा बोलेगी ना तो तेरे को जान से मार देंगे, चुपचाप बैठी रहे। और बीच में बिठा कर ले गए मेरे को हीरापुर। अच्छा, 1 महीने तक उन्होंने वहाँ रखा और मेरे साथ दोनों ने गलत काम किया 1 महीने तक, और दोनों ने गलत काम किया और रात में मारपीट भी करते थे वो मेरे साथ। और फिर मैंने बोला कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए, जो कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। और 29 तारीख को वहाँ कोटा लेके गए, जबरदस्ती स्टाम्प पे साइन करवा लिए धमकियाँ दे देकर। शादी शादी जबरन से शादी करी मेरे से, शादी भी नहीं करी और तो कुछ भी नहीं किया, बस साइन करवाए बस। मैंने बोला कि मैं नहीं करूँगी, जो बोला कि अगर तू साइन नहीं करेगी तो तुझे जान से मार देंगे। तो मैंने जबरदस्ती साइन करने पड़े। फिर वो वहाँ से मेरे को वापस वहाँ हीरापुरी लेके गए, तो वहाँ भी उन्होंने वो किराएदारों को पैसे दे दिए कि तुम अगर यहाँ पुलिस भी आए आपसे पूछताछ करे तो आप मेरे फेवर में बयान देना। तो उन्होंने भी उनके फेवर में बयान, तरफ से सहयोग मिला, मतलब पुलिस ने आपकी बात सुनी? मगर नहीं सुनी उन्होंने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। उन्होंने बोला कि तूने शादी कर रखी है। तो बताया ये तो शादी जबरन थी, जबरन मुझसे हस्ताक्षर। मैंने बताया लेकिन उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। सबीना, एफआईआर हुई है कि नहीं इस मामले में? अभी तक एफआईआर हो भी पाई है या नहीं? आपको जरूर सुन लेना चाहिए। बिल्कुल नवेद एफआईआर हो गई है नवेद। जो बातचीत मेरी बच्ची के साथ में हुई है, हालांकि बालिग है बच्ची, लेकिन एफआईआर हो गई है। लेकिन सीएम साहब, अशोक गहलोत साहब, सुन लीजिए, आप जो रिपोर्ट देते हैं और जिससे आपके आला कमान संतुष्ट हो जाते हैं ना, देखिए कि आपके संबंधित विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं। कहते हैं शादी हो गई है, शादी हो गई है तो क्या रेप करेंगे? वो भी ये बेटी कह रही है कि जबरन हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए हैं। इतना ही नहीं है कहानी नवेद यही नहीं थमती, फूफा जी भी हमारे साथ में मौजूद है। आप बेटी के फूफा जी हैं, क्या कहा जो आप बता रहे थे, गुलाम हूँ सर? इसने सिस और SHO ने यूँ बोला मेरे से कि क्या मैं मिट्टी की बना के लाऊंगी तुम्हारी बेटी को कुछ। अच्छा, कब बोला? जब आप लोग गए? जब हम गए थे ना, मनी भाई हमारी बेटी 1 महीना हो गया, अब तक कोई पता नहीं, कोई आपने क्या डिटेल को निकाली क्या नहीं निकाली। जो लेके गए थे दो मुलजिम और इनमें यहाँ का 2 आदमियों का यहाँ घोड़ी गाँव का सहयोग है। तो इनसे भी पूछो, मन इनके परिवार से पूछो, तो क्या मैं मिट्टी की बना के लाऊंगी। जिसके बाद में हम एसपी साहब के पास आए। एसपी साहब के पास नीचे हमारी ने क्या, मैंने एसपी साहब से मिलना चाहते हैं। तो नीचे बंगले में ही कहते हैं कि नहीं कह एसपी साहब में भी कोरोना चल रहा है, कि ऑफिस जाओ, कुछ कार्रवाई हो जाएगी आपकी कुछ। मेडिकल के लिए हम मांगरोल गए, एक पुलिस वाले गए थे। तो हमने कि मैं बोर्ड बठान के मेडिकल करवाना चाहते हैं लड़की के। तो उन्होंने कहा कि मेडिकल नहीं, यहाँ हम फालतू है कि तुम्हारे लिए जो वहाँ 12 जाएंगे, यहाँ हो जाएगा मेडिकल। मैंने बोर्ड से करवाना चाहते हैं मन की, तो बोर्ड से मना कर दिया उन्होंने। कहते हो गया मेडिकल यहाँ ही, कहते नहीं मैंने की 12 सोमवार को करवा लेना, आज संडे है ना। तो ये SHO ने बोला सर। हाँ, तो सुन रहे हैं नवेद आप क्या कहते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी? क्या मैं गुलाम हूं आपका? आपकी बेटी क्या मिट्टी की बनाकर मैं यहां पर रखूं? मतलब एक परिवार जिसकी बेटी 1 महीने से खो गई है, 1 महीने से उसके साथ रेप हो रहा है, हर दिन मारपीट हो रही है, वो किसी तरह से बचकर वहां से निकलना चाहती है। माता पिता SHO साहब के पास पहुंचते हैं, जिन्हें न जाने उस कुर्सी पर किसने बिठाया है, और वो SHO जितेंद्र कुमार ये कहते हैं, मन तो कर रहा है कहता है बोलूं, क्योंकि है हम किसी इज्जतदार इंसान को देते हैं, लेकिन जहां पर एक बेटी की इज्जत की कीमत नहीं है उन्हें है कहना बेहतर होगा। तो SHO यहां पर यह कहता है कि मिट्टी की बनाकर लाऊं बेटी, जबकि हकीकत की बेटी लाने के लिए अगर उन्होंने कदम उठाया होता तो 1 महीने इस बेटी को वो जख्म यहां पर नहीं झेलने पड़ते। लेकिन हिम्मत की दाद देती हूं मैं इस बेटी की, इसने न्यूज नेशन देखा, क्योंकि कल हमने जिस तरह से लगातार 12 की खबर चलाई, उसके बाद ये बेटी सामने आई। और जब ये बेटी सामने आई तो अभी भी ये बेटी मुझसे यही कह रही है, बोलिए ना राहुल गांधी को, बोलिए ना प्रियंका गांधी वाड्रा को, अशोक साहब को बोलिए ना आए, क्या मैं बेटी नहीं हूं? क्या मेरा दर्द नहीं है? आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, धमकी लगातार दे रहे हैं। सुनिए धमकी की कहानी भी इन्हीं की जुबानी सुनिए। धमकी दे रहे हैं बेटा अभी भी आरोपी। हाँ, मैं धमकी देते, गांव में नहीं रहने देते। 2 महीने से मैं तो मेरे फूफा जी के पास रह रही हूँ, मैं मेरा पूरा परिवार इनके पास रहता है, वहाँ रहने नहीं देते। और कल परसों के दिन भी मेरे ताऊ जी के लड़के के साथ वो खेत पे गया तो घर छोड़ दिया, ताला लग रहा है वहाँ पे। तो अभी कल परसों के दिन गए मेरे मम्मी पापा वहाँ हमारी फसल को काटने के लिए, वरना 2 महीने से इनके पास ही रह रहे हैं, कुछ कमाई कुछ भी नहीं करते। वो तो दोनों आरोपी वो तो घूम रहे हैं खुलेआम, और हमें घुस घुस कर रहना पड़ रहा है।
देख लीजिए सीएम साहब, आप देख लीजिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बोल दीजिए यहां पर आ जाएं। यहां पर आपने ट्वीट किया कुछ देर पहले कि हाथरस की बेटियों का दर्द बांटने के लिए राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये आपकी सत्ता है, ये आपकी सरकार है। भूल गए हैं क्या? भूल गए हैं क्या कि ये 12 की बेटी भी आप ही की बेटी है? क्यों आप नहीं आते हैं? चलिए, वो दिल्ली से यहां तक का सफर सियासी तौर पर नहीं कर सकते, आप तो यही के मुख्यमंत्री है ना। क्यों 12 की बेटियों को एक एक महीने यहां पर रेप झेलना पड़ता है? 2 बेटियां अब तक सामने नहीं आई है। कल लाल सिंह जी मेरे सहयोगी भी यहां पर मौजूद है। लाल सिंह, हम कहते रह गए लेकिन वो बेटियां, उनका परिवार डर के मारे बाहर नहीं आया। ये डर है, देख लीजिए अशोक साहब, ये डर है। आपको मैं इज्जत के साथ कह रही हूँ, पूरे सम्मान के साथ कह रही हूँ, 12 की बेटियों का ये डर देख लीजिए। आ जाइए, सियासत छोड़कर आ जाइए। इसीलिए आपको चुना था, इसीलिए बीजेपी को बाहर भेजकर कांग्रेस पर विश्वास किया था। विश्वास का ये नतीजा यहाँ पर लाल सिंह, डर रही हैं बेटियां, बाहर नहीं आ रही हैं। सबीना, हम साथ थे जब कवरेज कर रहे थे। आपने एक तस्वीर देखी सबीना, इस बेटी के दर्द में उन बेटियों का दर्द छुपा है। किसका पहरा था? आप लाइव बाहर कर रहे हैं तो सीआईडी के लोग हमें घेर रहे हैं, अंदर हम जा रहे हैं तो लोग अंदर जा रहे हैं। उन बेटी का दर्द जानना चाह रहे हैं तो पुलिस वाले हम पर पहरा लगा रहे हैं। अरे गहलोत साहब, इन पुलिस वालों को क्यों पहरा बैठा रखा है आपने? ये तो जरा बता दीजिए। बेटियों का दर्द नहीं पहुंचाए। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, न्यूज नेशन बेटियों के साथ खड़ा है। चलिए, और बेटियों की बने रहिए सबीना, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, बीजेपी से वो जुड़ गए हैं, और साथ ही हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपने सुना होगा किस तरीके से 12 की बेटी अपनी आप बीती सुना रही है। वो कह रही है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। एसएचओ के दर पर 1 महीने तक पहले परिवार जाके दरवाजा खटखटाता रहा कि उसकी बेटी मिसिंग है, एफआईआर नहीं की गई। एफआईआर जब होती है तो फिर उसके बाद भी रेप की एफआईआर के लिए दर्जनों बार वहां पर पहुंचना पड़ता है। क्या बेटियां राज्य से निर्धारित होंगी, किस राज्य की सरकार चल रही है उससे निर्धारित होंगी, या फिर प्रशासन सब जगह एक जैसे ही काम करता है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता? नावेद भाई, मैं बहुत स्तब्ध हूँ, दुखी हूँ। ये बातें बहुत ही ज्यादा, जिसको कहा जाए, पीड़ा देती है। और सच बात ये है कि जिस तरीके से हाथरस की बेटी के न्याय की बात आ रही है, उसी तरीके से राजस्थान में अगर कोई भी अन्याय हुआ है, किसी भी तरीके का अन्याय हुआ है, तो उसकी बेटी की आवाज भी उसी तरीके से उठनी चाहिए। और अगर कौन उठाएगा सुरेंद्र जी, कौन उठाएगा? कांग्रेस अगर उठा रही है, कांग्रेस के सारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका अगर हाथरस तक पहुंच जाते हैं, तो इस मामले पर एक बयान, एक ट्वीट तक क्यों नहीं आता है? क्या राजस्थान की बेटी आपकी अपनी बेटी नहीं है? नावेद भाई, आप लोग अगर एजेंडे की बात करते हैं तो मैं उस हिसाब से जवाब दूं। नहीं, एजेंडा किसका है सर? क्या पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है? क्या कांग्रेस को एजेंडा सूट करता है? पहले नहीं, एजेंडा बताइए ना सर। कांग्रेस का एजेंडा है ये नहीं कि राजस्थान की बेटी बेटी नहीं है, उत्तर प्रदेश की बेटी बेटी है। वोट बैंक देखेंगे आप रेप में भी? आप हमें जवाब देने देंगे या अपनी बात? अगर आपको अपनी बात कहनी है तो मैं सर, आप बात ही तो नहीं कह रहे हैं ना। आप यहाँ पर पीसी करने नहीं बैठे ना सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं बैठे आप। नहीं तो आप भी यहाँ पर अपना भाषण देने तो नहीं बैठे हैं ना नावेद जी। सर, आपसे सीधा सा सवाल है, उत्तर प्रदेश की बेटी अगर बेटी दिखती है, राहुल और प्रियंका जाते हैं, तो राजस्थान के 12 पर अभी तक चुप्पी क्यों है? मैं आपको वही सीधा जवाब दे रहा हूँ, सुनने का धैर्य रखिए। चलिए सर, मैं धैर्य रखता हूँ। मैं आपको पूरे 30 सेकंड देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आवाज आपके हुक्मरानों तक पहुंचेगी जरूर जी। और अगर आप धैर्य नहीं रख सकते हैं तो भी मुझे बता दें। सर, बात कंप्लीट कीजिए, जल्दी कीजिए जी। हाँ, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ। 2 चीजें मैं बड़ी स्पष्ट कह दूं, अन्याय कहीं पर भी हो उसका प्रतिकार होना चाहिए। और अगर जिस तरीके से राजस्थान में अगर कोई अन्याय हुआ है, जिस तरीके से हाथरस में हुआ है, तो निश्चित तौर पर पूरे प्रतिपक्ष को, पूरे मीडिया को उस बात को उठाना चाहिए, मजबूती से उठाना चाहिए, और उतनी मजबूती से उठाना चाहिए कि हुक्मरानों के कान खुलें। चाहे वो सरकार हमारी हो, चाहे वो सरकार भाजपा की हो, हुक्मरानों के कान जरूर खुलने चाहिए। और मेरा आपसे एक ही विनम्र अनुरोध है कि सच का साथ दीजिए, सरकार हमारी हो या भाजपा की हो। अगर हमारे मुख्यमंत्री के कान नहीं खुल रहे तो उनके कानों में भी इतने ही जोर का आप शोर कीजिए जितना हाथरस में किया है। सच बात यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को दोषारोपित करने की जगह एक बार शाह को जरूर दोषारोपित कीजिए
क्योंकि राजस्थान में सरकार हम हैं और प्रतिपक्ष के लोग हमारे कान फोड़े, हमारा विरोध करें और कोई धारा 144 नहीं लागू है, कोई वहां का अधिकारी आपको नहीं रोक रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर हमने कुछ गलत किया होगा तो जनता हमारे खिलाफ खड़ी होगी। चलिए सुरेंद्र जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप ये, लेकिन आलोक अवस्थी जी भी जुड़े हैं, उनसे मैं रिएक्शन चाहूंगा और ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि क्या आप अपील करेंगे न्यूज नेशन के चैनल पर सीएम गहलोत से कि वो इस मामले में खुद इंटरवीन करें। हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या 12 मामले में सीबीआई जांच की पैरवी करेगी कांग्रेस। लेकिन एक छोटा सा यहां पर ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं, चर्चा जारी। तो न्यूज नेशन इस बड़ी खबर पर लगातार बना हुआ है कि हाथरस में सीबीआई की जांच हो गई, लेकिन क्या 12 और बलरामपुर मामले में भी सीबीआई की जांच होगी। और इसी बीच हाथरस से एक बड़ी खबर आ रही है, हाथरस में पीड़ित परिवार के घर एक बार फिर से एसआईटी की टीम पहुंच गई है और ये जानकारी निकल के आ रही है कि अब पिता का बयान दर्ज करेगी एसआईटी की टीम, क्योंकि वो छूट गया था इससे पहले। सीबीआई जांच की मांग जो हो रही थी उस पर सिफारिश कर दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, लेकिन अब यही निकल के आ रहा है कि क्या 12 और बलरामपुर मामले में भी सीबीआई की जांच होगी, क्योंकि दोनों ही जगह जैसा हाथरस में हुआ है प्रशासन का ढीला रवैया दिखाई दिया है, वैसा ही ढीला रवैया उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भी दिखाई दिया है और वैसा ही ढीला रवैया राजस्थान के 12 में भी दिखाई दिया है। और 12 में सवाल हम यही उठा रहे हैं कि क्या वहां पर एसआईटी नहीं बननी चाहिए, क्या वहां पर जांच नहीं होनी चाहिए। ये दोनों मामले बेटियों से जुड़े हैं, लेकिन इन दोनों मामलों में क्यों राजनीतिक एजेंडा नहीं दिखाई दे रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे।